नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जीटीबी इंक्लेव इलाके में, जहां एक शख्स की बड़े ही बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला बुधवार शाम का बताया जा रहा है। दरअसल वह शख्स जिसका नाम पवन गोयल बताया जा रहा है, वह अपने ऑफिस से स्कूटी के ज़रिए घर जा रहा था। तभी ताहिरपुर स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल के पास कुछ अज्ञात बदमाश वहां से पहले ही मौजूद थे। वह कार के जरिए वहां पहुंचे थे। जैसे ही पवन गोयल वहां पहुंचता है, उस पर एक के बाद एक गोलियों से उसे छलनी कर देते हैं और उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार देते हैं। जब आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लहूलुहान अवस्था में पवन गोयल वहां पड़ा हुआ मिलता है। फिर आसपास के लोग पुलिस को भी सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस बल की टीम भी पहुंचती है। आनन फानन में पवन गोयल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस हालांकि इस मामले में अभी भी छानबीन कर रही है और इलाके की सारी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। दरअसल 2012 में पवन गोयल और उनके ही सहयोगी प्रेम साहू के बीच में किसी बात को लेकर अनबन थी। प्रेम साहू भी टेंट कारोबारी थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में रंजिश थी, जिसकी वजह से गोलियां भी चली थी। उस हादसे में प्रेम साहू के भाई बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि पवन गोयल को भी चोटें आई थी। हालांकि उस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई थी। पुलिस यह आशंका जाहिर कर रही है कि शायद वही घटना की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी भी इस संदर्भ में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वही बता दें कि पवन गोयल मूल रूप से जीटीबी इंक्लेव इलाके में ही रहते थे। यहीं पर वो अपने परिवार के साथ जनता फ्लैट में भी रहते थे। वह शादीशुदा थे। उनके 2 बच्चे भी थे। बताया यह जा रहा है कि शाम को तकरीबन बुधवार शाम वह ऑफिस से घर आ रहे थे। तभी ग्रीनफील्ड स्कूल के सामने पहले से ही कुछ बदमाश कार के जरिए वहां पहुंचे थे और वह मौके की तलाश में थे कि कब पवन गोयल उस रास्ते से गुजरे। जैसे ही पवन गोयल उस रास्ते से गुजर रहा था, उन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पवन गोयल से कहासुनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्हीं बदमाशों में से एक ने अपने पॉकेट से पिस्टल निकाला और उन पर एक के बाद एक तकरीबन कई गोलियां चलाई गई। मौके पर ही पवन गोयल बुरी तरीके से घायल हो गए। वहां से जितने भी आरोपी थे वो फरार हो जाते हैं। आसपास के स्थानीय लोग पुलिस को भी सूचना देते हैं और आनन फानन में पवन गोयल को एक नज़दीकी अस्पताल, जिसका नाम जीटीबी अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पे भर्ती भी कराते हैं। हालांकि डॉक्टर उसे मृत घोषित भी कर देते हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक बॉडी को परिवार को नहीं सौंपा गया है। इस घटना से भी तो एक बात जाहिर होती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आए दिन हमारे राजधानी दिल्ली में इस तरह के अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हमारे बीच अंबेडकर नगर से एक खबर आई थी, जहां एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी कड़े सवाल उठते हैं। इतने तमाम इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी हैं, तमाम कई चीज़ें बनाई गई हैं, नियम कानून कई चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आरोपी हैं दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इस संदर्भ में पुलिस और प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो के संदर्भ में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।